तो दोस्तों एनएसपी यानी नेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत सेशन 2022-23 के लिए प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप यानी कक्षा 1 से लेकर 10 तक, कक्षा 11 से लेकर 12 तक और कॉलेज से लेकर आगे तक है। अलग अलग जो कैटेगरी हैं जिसके अंदर माइनॉरिटी ग्रुप है, डिसेबिलिटी ग्रुप है, एससी एसटी ओबीसी ग्रुप है के स्कॉलरशिप के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है वो शुरू हो गए। इस वीडियो में मैं आपको एनएसपी स्कॉलरशिप की नियम, शर्तें, पात्रता, आवेदन प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। अगर आपको भी ये स्कॉलरशिप प्राप्त करनी है और इनके नियम और शर्तें, पात्रता और दस्तावेज के बारे में जानना है तो मेरे साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर केंद्र सरकार के द्वारा हर साल अलग अलग जो कैटेगरी होती है जिसके अंदर माइनॉरिटी ग्रुप भी होता है, डिसेबिलिटी ग्रुप भी होता है, एससी एसटी ओबीसी जो कैटेगरी के जो स्टूडेंट है जो अलग अलग कक्षा के अंदर अध्ययन कर रहे हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। और इस स्कॉलरशिप को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के नाम से जाना जाता है। जो प्री मैट्रिक जो स्कॉलरशिप है वो कक्षा 1 से लेकर 10 तक के स्टूडेंट के लिए होती है। सभी कैटेगरी के स्टूडेंट इसके अंदर शामिल होते हैं, लड़के और लड़कियां सभी शामिल होती हैं। और जो पोस्ट मैट्रिक जो स्कॉलरशिप होती है जिसके अंदर कक्षा 11 से लेकर ऊपर तक की जो भी कक्षाएं हैं जिसके अंदर कॉलेज लेवल की एजुकेशन है वो भी शामिल है, लड़के और लड़कियां दोनों ही शामिल है। इस प्रकार के जो कैटेगरी के जो लड़के और लड़कियां हैं उनको ये स्कॉलरशिप है वो प्राप्त की जाती है। अब दोस्तों यहां पे एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, यहां पे जो स्कॉलरशिप के आवेदन करने की जो प्रोसेस होती है, जो नियम होते हैं, जो शर्तें होती हैं, जो पात्रता होती है स्टूडेंट की, वो हर साल सेम की सेम होती है। इसमें जो डिपार्टमेंट है काफी कुछ परिवर्तन नहीं करता है। लेकिन इस बार यानी सेशन 2022-23 के लिए एनएसपी जो स्कॉलरशिप है उसमें बड़ा परिवर्तन किया है। देखिए दोस्तों, यहां पे जो एनएसपी है वैसे तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। हालांकि मैंने इसको यहां बोला था नेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम, पी का मैंने यहां पे प्रोग्राम बना दिया। वैसे इसका नाम वैसे पी का पोर्टल होता है ताकि आपको अच्छी तरह से वो समझ में आ जाए। हालांकि नियम शर्तें हर साल एक जैसे होते हैं। इस बार जो बड़ा परिवर्तन किया गया है वो ये किया गया है कि इस बार जो एनएसपी जो पोर्टल है, जो वेबसाइट है, उसकी डिजाइन में काफी कुछ बदलाव कर दिया, काफी कुछ चेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। हालांकि प्रोसेस सेम के सेम, इस बार बड़ा परिवर्तन तो यही किया है। चलिए अब मैं यहां पे आपको कुछ शर्तें और पात्रता बता देता हूं। देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे फिलहाल ये जो आवेदन जो प्रोसेस होती है, जो अलग अलग कैटेगरी के जो स्टूडेंट होते हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे इनकी जो आवेदन करने की जो डेट होती है वो भी अलग अलग होती है। यहाँ पे इनकी थोड़ी सी पात्रता में चेंजमेंट है। अब यहाँ पे देखिए, फिलहाल जो ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रखे हैं सेशन 2022-23 के लिए, इसमें एक तो जो माइनॉरिटी जो ग्रुप होता है, अल्पसंख्यक जो ग्रुप होता है जिसके अंदर मुस्लिम समुदाय शामिल हैं, सिख और ईसाई समुदाय के जो स्टूडेंट है वो शामिल है। इसके अलावा डिसेबिलिटी जो ग्रुप के जो स्टूडेंट हैं, विकलांगता का या शारीरिक विकलांगता का दोष जिन स्टूडेंट में, उनके लिए फिलहाल आवेदन प्रोसेस है वो तो शुरू हो चुकी है और फिलहाल तक इनकी जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर 2022 है। और इसके अलावा यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं उनकी स्कॉलरशिप के आवेदन वो जल्द ही शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में आगे जानकारी देने से पहले आपको एक राय देना चाहूंगा। देखिए, समय समय पे आपको जो पोर्टल है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका अपडेट है वो आप देखते रहिएगा और चेक करते रहिएगा कि आपके जो आवेदन फॉर्म है कब से लेके कब तक वो भरे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी इसके आवेदन की जो शर्तें हैं और पात्रता है वो बता देता हूं। अब दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जो नेशनल स्कॉलरशिप है इसके अंदर सभी कैटेगरी के जो स्टूडेंट है वो शामिल किया जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं होता है कि सभी स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप मिल ही जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि ऑल इंडिया से अलग अलग कैटेगरी की संख्या में बहुत ज्यादा स्टूडेंट होते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा एक क्राइटेरिया रख दिया जाता है कि कितने स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप देनी है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो पास है वहां पर भी तो भैया कम बजट उनके पास होता है, तो बजट के आधार पर है स्टूडेंट को स्कॉलरशिप है वो दी जाती है। लेकिन यहाँ पे एक बात तो तय है कि जो माइनॉरिटी ग्रुप है और जो डिसेबिलिटी ग्रुप के जो स्टूडेंट हैं उनको तकरीबन ये स्कॉलरशिप है वो मिल जाती है। और एससी और एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनको भी तकरीबन मिल जाती है। लेकिन ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको शायद ही ये मिलती है, बहुत ही कम चांस होते हैं उनको मिलने के। चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं माइनॉरिटी ग्रुप और जो डिसेबिलिटी ग्रुप है उनकी पात्रता और शर्तें बता देता हूं। देखिए, दस्तावेज की बात कर लेते हैं सभी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए कि आपको कौन कौन से जो दस्तावेज है वो चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि
जिस क्लास के लिए आप ऑनलाइन आवेदन करने जा रहे हो उस क्लास से पहले की जो क्लास है, फॉर एग्जांपल जैसे आप प्री मैट्रिक के लिए आवेदन करने जा रहे हो कक्षा 10 के लिए, तो आपके पास 9th की जो मार्कशीट है वो होनी चाहिए और उसमें 50% जो प्रतिशत अंक हैं आपने हासिल किए वो होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों ये जो आवेदन है केवल और केवल ऑनलाइन किए जाएंगे। लेकिन यहाँ दस्तावेज के बारे में और ज्यादा जानकारी से पहले एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा, मुझे यहाँ याद आगे हो सकता है कि बाद में मैं भूल जाऊं। देखिए जिन स्टूडेंट ने पिछले साल यानी सेशन 2021-22 में स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया था और जिनके पास पिछले साल से ही अपनी खुद की एक यूजर आईडी और पासवर्ड है, तो उनको तो पुरानी वाली आईडी से है रजिस्ट्रेशन करना है, अपनी स्कॉलरशिप के लिए रिन्यू का फॉर्म भरना है। इसके अलावा जो कैंडिडेट नए हैं जिन्होंने अभी तक एनएसपी पोर्टल यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अभी तक आवेदन नहीं किया है, उनको नया रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। और नया रजिस्ट्रेशन करते समय एक चीज का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपकी जो कैटेगरी है और आपकी जो कक्षा है उसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर गलती हो जाती है और आप रजिस्टर कर देते हो, क्योंकि आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन होता है और जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो अपनी आईडी में लॉगिन करते हो, कैटेगरी गलत हो जाती है तो स्कॉलरशिप वहां पे शो नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पे स्टूडेंट के सामने एक और समस्या आ सकती है स्कूल को लेके या फिर कॉलेज को लेके। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन भी कर लेते हैं और उस कैटेगरी से संबंधित जो स्कॉलरशिप है वो भी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जब वो आवेदन करते हैं तो आवेदन के समय उनके स्कूल या फिर कॉलेज का जो नाम है वो पोर्टल पे शो नहीं होता है। तो देखिए ये एक वजह हो सकती है कि शायद उस स्कूल वाले ने या फिर कॉलेज वाले ने अपने स्कूल या फिर कॉलेज का जो रजिस्ट्रेशन है वो एनएसपी पोर्टल पे नहीं कर रखा है। तो संबंधित स्कूल या कॉलेज से संपर्क कर लीजिएगा और उनको बोल दीजिएगा कि आप एनएसपी पोर्टल पर अपने स्कूल का रजिस्ट्रेशन है वो करवाएगा। और वैसे भी एनएसपी पोर्टल पर आप जैसे विजिट करोगे तो वहां पे हर एक स्टेट की डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉलेज और स्कूल की लिस्ट आपको दिखा देगा कि कौन कौन सी स्कूल और कौन कौन सी कॉलेज का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब जिसका नाम नहीं दिखा रहा है इसका मतलब यही है कि उस कॉलेज या स्कूल का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। चलिए दस्तावेज की अपन बात करते हैं। तो देखिए पहली बात तो यह कि जिस कक्षा के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो उससे जो लास्ट क्लास है उस क्लास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट का एक आधार कार्ड होना चाहिए, एक स्टूडेंट के खुद के बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक कोई भी हो सकता है, लेकिन मेरी राय में आपको कहना चाहूंगा कि जो अपना एसबीआई बैंक है, स्टेट बैंक है, उसमें आप अपना अकाउंट ओपन करवाएगा अगर नहीं करवाया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखिए एक इनकम सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। यहाँ पे अपने पूरे परिवार की जो वार्षिक आय है, वार्षिक आय का जो प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पे जो वार्षिक आय है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पे रखी गई है। जैसे अपन यहाँ पे बात करें माइनॉरिटी और डिसेबिलिटी माइनॉरिटी ग्रुप के लिए, तो यहाँ पे जो प्री मैट्रिक के लिए यहाँ पे जो वार्षिक आय रखी गई वो 1 लाख रुपए रखी गई, यानी 1 लाख से अधिक आय नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अपने यहाँ एससी वाले कैंडिडेट की अपने यहाँ पे बात करें तो उनकी जो वार्षिक आय है पूरे परिवार की वो 2.5 लाख से है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में यहाँ पर इस बात को आपको ध्यान रखना प्री मैट्रिक के लिए, और पोस्ट मैट्रिक के लिए भी अलग अलग यहाँ पे है। ठीक है, तो ये जो दिशा निर्देश है आप पोर्टल पे विजिट करके वो प्राप्त कर सकते हैं डिटेल के बारे में। ठीक है, लेकिन आपको एक इनकम सर्टिफिकेट चाहिएगा। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे एक कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा। ठीक है, अगर आप माइनॉरिटी ग्रुप से हैं तो भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा। अगर आप डिसेबिलिटी ग्रुप से विकलांगता का दोष है तो आप डिसेबिलिटी जो सर्टिफिकेट है 40% का वो भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप SC ST OBC कैटेगरी से हैं तो वो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए OBC कैटेगरी के जो स्टूडेंट है वो पुराना नहीं होना चाहिए, जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इस बात को भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे कैंडिडेट की एक फोटो होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जो स्टूडेंट जिस कॉलेज या स्कूल में पढ़ रहा है उसका वर्तमान अध्ययनरत का जो प्रमाण पत्र है वो भी आपके पास होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट यदि आपके पास अवेलेबल है तो आप स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। चलिए अब अपन यहाँ पे बात करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन अपन कैसे करेंगे। तो दोस्तों देखिए वैसे तो मैं हर साल ऑनलाइन आवेदन करने की जानकारी वीडियो के माध्यम से आपको देता हूं, लेकिन फॉर्मेट वही है, प्रोसेस वही है, कोई बदलती नहीं है। ये एक बार के लिए मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पे आपको पुराने साल का वीडियो का जो लिंक है वो आपको दे रहा हूं, जिसको देख के आप ऑनलाइन आवेदन वो कर सकते हैं। देखिए प्रोसेस सेम के सेम है, कोई चेंजमेंट नहीं है। अब नए साल की स्कॉलरशिप का ऑनलाइन आवेदन की जो प्रोसेस है उसकी जो जानकारी है वीडियो है हमारे दूसरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, और हमारे
दूसरे चैनल का नाम है ज्ञान कामना यूट्यूब चैनल। उसका लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। जैसे अपलोड हो जाएगा तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसलिए दोनों ही चैनल को आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन है उसे आप जरूर ऑन कर लेना, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं या इसके बारे में या स्कॉलरशिप के बारे में कोई नया अपडेट आए और इसके अपडेट के बारे में कोई वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूं तो उसका एक नोटिफिकेशन है आपके मोबाइल तक वो आराम से वो पहुंचे। तो दोस्तों यही प्रोसेस है। हालांकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको केवल बेसिक जानकारी वो दे रहा था, एक सूचना आपको दे रहा था कि स्कॉलरशिप के आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं। और इसके अलावा स्कॉलरशिप को लेकर यदि आपके और भी कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक या फिर ट्विटर पे फॉलो करके वहां पर भी इसके बारे में जानकारी वो ले सकते हैं, क्योंकि हमारे जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर भी इन स्कॉलरशिप के बारे में या नए नए जो अपडेट आते हैं उनकी जानकारी है मैं वहां पर देता रहता हूं। सभी सोशल मीडिया के जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएंगे। बस अगर वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन उसे जरूर ऑन कर लेना। और दोस्तों यहां पे चलते चलते एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, आपको लगातार जो एनएसपी पोर्टल की जो वेबसाइट है जो या फिर जो पोर्टल है उस पर आपको यहाँ पे अपडेट होते रहना है। वहां पर जैसे इसके बारे में कोई अपडेट आता है, जैसे कुछ कैटेगरी के जो आवेदन हैं वो अभी वो शुरू नहीं हुए, अब जैसे वो शुरू होंगे तो इसके लिए तो यार आपको अपडेट है वो रहना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे माइनॉरिटी और डिसेबिलिटी के जो फोरम है वो ऑनलाइन चल रहे हैं, बाकी कैटेगरी के जल्द ही शुरू हो जाएंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।